पंजाब कांग्रेस में थम नहीं रही है विवाद की सुनामी। राज्य में पार्टी के अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया इस्तीफा। सिद्धू ने सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा, लिखा पंजाब के भविष्य के लिए नहीं करूंगा समझौता। सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब सरकार में हड़कंप मच गया। चन्नी सरकार में कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना ने भी छोड़ दी अपनी कुर्सी। तो मुझे तो पता क्या, सभी को पता था कि कुछ ऐसा है जिसमें गड़बड़ थोड़ी सी होने वाली है और हुई है। इस्तीफा देने के बाद सिद्धू के घर पर करीबियों की बैठक। पंजाब कांग्रेस के महासचिव का भी दिया इस्तीफा। सिद्धू के इस्तीफे के बाद सरकार से लेकर पार्टी तक हाहाकार। चरणजीत सिंह चन्नी सीएम ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। सिद्धू को आम आदमी पार्टी ने बताया दलित विरोधी, कहा बचा नहीं पा रहे गरीब के बेटे का मुख्यमंत्री बनना। इससे ये पता चलता है नवजोत सिंह सिद्धू दलित विरोधी हैं। एक गरीब मां के बच्चे को मुख्यमंत्री बनता हुआ सह नहीं पाए नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। मुख्तार अब्बास नकवी बली, चूचू का मुरब्बा बनकर रह गई है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी को एक ही चीज कह सकते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी कुछ समझ में नहीं आ रही है, लग रहा है चूचू का मुरब्बा बन गई है। पंजाब में घमासान के बीच दिल्ली पहुंचे कैप्टन, कहा जल्द लूंगा बड़ा फैसला। अमित शाह के साथ कैप्टन की मुलाकात के लगाए जा रहे थे कयास, लेकिन कैप्टन ने खबरों को कर दिया खारिज। सिद्धू के इस्तीफे को कैप्टन ने बताया ड्रामा। पंजाब जैसे राज्य के लिए बताया सिद्धू को अनफिट। पहले दिन से मैंने कहा इज अनस्टेबल मैन एंड टू हैव एन अनस्टेबल मैन कॉलिंग द शॉट्स इन जो हमारी एक सिक्योरिटी रिलेटेड होगी के साथ का पाकिस्तान का बॉर्डर है, इट वुड बी डेंजरस फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। 23 सितंबर को पंजाब दौरे पर जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। पार्टी बोली 2 बड़े ऐलान करेंगे। कांग्रेस में शामिल हुए जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, कहा कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया, छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेगी। कांग्रेस में शामिल होने के बाद कन्हैया ने संघ परिवार पर हमला किया। बोले ये कैसा परिवार जो परिवार को ही छोड़ने को कहता है। वो क्या परिवार जो परिवार छोड़कर परिवार बनाना पड़े? वो परिवार जो आपको परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहता है, कहता है कि अपने परिवार में रहिए। कन्हैया के साथ गुजरात के दलित नेता जिग्नेश मेवाड़ी, बोले कांग्रेस के साथ लेकिन आधिकारिक शामिल होने में समय लगेगा। टेक्निकल कारण के चलते मैं फॉर्मली पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक निर्दलीय विधायक हूं। इफ आई ज्वाइन अ पार्टी आई मे नॉट कंटिन्यू एज एन एमएलए। राहुल गांधी से मिले कन्हैया और जिग्नेश मेवाड़ी। कांग्रेस के ऑफिस में मीडिया के सामने आने से पहले दोनों मिले। कांग्रेस ने आज के दिन को बताया विशेष। रणदीप सुरजेवाला बोले राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करेंगे दोनों नेता। हमारे इन साथियों को ये लगा कि ये आवाज तब और बुलंद हो पाएगी जब ये आवाज कांग्रेस और राहुल गांधी जी की आवाज में मिलकर 1 और 1 11 की आवाज बन जाएगी। कन्हैया कुमार की कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी ने कसा व्यंग्य। गौरव भाटिया बोले देश तोड़ने वाली सोच का हुआ मिलन। भारत तेरे टुकड़े होंगे, जिन्होंने ये नारा लगाया उसके साथ कन्हैया कुमार खड़े थे और कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार के साथ खड़ी थी। दिल्ली में बीजेपी ने कन्हैया को लेकर लगाया पोस्टर, लिखा कांग्रेस का आधिकारिक नारा हो गया भारत तेरे टुकड़े होंगे। यूपी के दौरे पर कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी। सिद्धू के इस्तीफे की खबरों के बाद रद्द कर दिए सारे कार्यक्रम। बंगाल के भवानीपुर में तय समय पर होंगे चुनाव। कलकत्ता हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी।
कोलकाता पहुंचे गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुजियानो फ्लैरियो कल टीएमसी में होंगे शामिल। यूपी के आईएएस अधिकारी के वीडियो से हड़कंप। कानपुर में धर्मांतरण के फायदे गिनाते हुए दिखे परिवहन निगम के चेयरमैन। वीडियो में लोगों को कट्टरपंथ का पाठ पढ़ा रहे हैं यूपी के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी। अपने घर का ही है ये उनके घर का वीडियो। आईएएस के वायरल वीडियो की जांच के लिए एसआईटी का गठन। एडिशनल डीसीपी को सौंपा जांच का जिम्मा। अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। रिपोर्ट के बाद उसके आधार पर जो कानून कहता है उस पर उसके आधार पर कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई। आईएएस अधिकारी के वायरल वीडियो पर समाजवादी पार्टी के सवाल। योगी सरकार को बताया समझदार। कानून की जिम्मेदारी से क्यों भागती है? कानून क्यों नहीं पालन करवा पा रही? चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे धर्मांतरण का मामला हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हर मौके पे फेल नजर आ रही है। देहरादून में आम आदमी पार्टी को झटका। बीजेपी में शामिल हुए सैकड़ों कार्यकर्ता। मिर्जापुर में प्रमोद तिवारी पर दर्ज मुकदमे के विरोध में प्रदर्शन। आपस में ही भिड़ गए कांग्रेस के कार्यकर्ता। 30 अक्टूबर को दिल्ली में मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन करेगी दिल्ली बीजेपी। मजदूरों को किराए के वादे पर यू टर्न का विरोध। अंबाला में रिलायंस स्टोर के बाहर किसानों का प्रदर्शन। सरकार को दी चेतावनी। हिमाचल में 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूल फिर से खोल दिए गए। कोरोना नियमों का पालन करना होगा। कानपुर में वैक्सीन सेंटर पर पार्षद के बेटे की गुंडागर्दी। वैक्सीन लगवाने आए भाई बहन को दौड़ा कर पीटा। हरिद्वार में सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। समस्याओं के समाधान के लिए दिया मंत्र। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दलित परिवार के घर पहुंचे राज्यपाल। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों से मिले। आंगनबाड़ी महिलाओं के कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी। कार्यकर्ताओं को दिए स्मार्टफोन्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित की 35 विशेष किस्म की फसलें। किसानों के लिए लॉन्च किया बीज। पीएम मोदी ने रिसर्च के लिए जमकर कृषि वैज्ञानिकों की तारीफ की। कहा इन फसलों से किसानों की आय दोगुनी करने में होगी मदद। पर समाधान तैयार होंगे, जो सॉल्यूशन निकलेंगे वो देश की कृषि और किसानों की आय बढ़ाने में कारगर सिद्ध होंगे। सम्राट मेहर भोज के वंशज ने पीएम को लेकर चिट्ठी लिखा। ठीक नहीं है, इतिहास के साथ खिलवाड़। कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। सर्जिकल स्ट्राइक की बरसी से पहले एक आतंकवादी ढेर गिरफ्तार। उरी में जिंदा हाथ आया 19 साल का पाकिस्तानी आतंकवादी बाबर। घुसपैठ की कोशिश में गिरफ्तार। पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला आतंकवादी बाबर पैसों के लालच में ज्वाइन किया लश्कर तैयबा। उरी में लगातार साजिशें रच रहा है पाकिस्तान। 10 दिन में सुरक्षा बलों ने नाकाम की घुसपैठ की 3 कोशिशें। उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने पिछले 5 दिन में 4 आतंकवादियों को ढेर किया। भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद जब्त किया। मेड इन पाकिस्तान लेके हथियार बरामद। महंत नरेंद्र गिरी केस में तेज हुई जांच। तीनों का नैनी जेल से सीबीआई ने अपनी कस्टडी में लिया। महंत नरेंद्र गिरी केस के तीनों आरोपियों को लेकर सिविल लाइंस थाने पहुंची सीबीआई की टीम। साक्ष्यों को लेकर पूछताछ। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में युवक की हत्या। गर्लफ्रेंड ने भाई के साथ मिलकर मार डाला। सागर में रिटायर्ड शिक्षक को कुचलकर भागी बाबाओं की गाड़ी। पुलिस ने घेराबंदी करके 3 को पकड़ा। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों के साथ मुठभेड़। एक नक्सली कमांडर ढेर। सुरक्षा बल का डिप्टी कमांडेंट घायल। झारखंड के साहेबगंज में भीड़ ने की प्रेमी जोड़े की पिटाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। सहारनपुर में बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश। 4 गिरफ्तार। 9 बाइक्स के साथ हथियार बरामद। मेरठ में मोटरसाइकिल का 16,000 का चालान कटा तो युवक ने किया ड्रामा। तेल डालकर आत्मदाह की कोशिश। हरदोई में नाले में डूबकर पुलिसकर्मी के साथ गए सफाई कर्मी की मौत। बीमारी की अवस्था में बगल की दीवार पर बैठा था। बिहार के लखीसराय में मामूली विवाद में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। गांव वालों ने किया विरोध प्रदर्शन। सीकर में विरोधी नहीं देने के कारण दुकानदार पर दिन दहाड़े गोलियां। सीसीटीवी में कैद वारदात। गाजियाबाद में चलती कार में लगी आग। हाईवे पर लंबा जाम। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान।
शामली में एसडीएम ने विरोधियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, वीडियो वायरल। हिमाचल के लाहौल स्पीति में ग्लेशियर में फंसे पर्वतारोही 14 को किया गया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के बीड़ में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदी के किनारे बसे गांवों में आ गई बाढ़। महाराष्ट्र के भीमाशंकर में भारी बारिश, बांध से छोड़ा गया 5000 क्यूसेक से ज्यादा पानी। नासिक में जोरदार बारिश से हड़कंप लगातार बढ़ रहा है, गोदावरी नदी का जलस्तर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भारी बारिश, मौसम विभाग ने मराठवाड़ा के लिए जारी किया रेड अलर्ट। नांदेड़ में 2 दिनों से लगातार हो रही है भारी बारिश, हजारों एकड़ फसल हो गई है बर्बाद। दक्षिण गुजरात में भी भारी बारिश का अनुमान, खोल दिए गए हैं महिसागर डैम के गेट। आंध्र के विजयनगरम जिले में स्वर्णमुखी नदी में फ्लैश फ्लड, वायुसेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, कई लोग फंसे। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भारी बारिश के बाद उफान पर गोदावरी, पानी में डूब गए आसपास के तमाम गांव। कर्नाटक के कलबुर्गी में मूसलाधार वर्षा ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, उफान पर नदी नाले। उत्तराखंड के बागेश्वर में जबरदस्त बारिश, बर्बाद हो रही है धान की फसल। 410 अंकों की गिरावट के साथ 49,667 पर सेंसेक्स बंद, 106 अंक लुढ़ककर 17,748 पर निफ्टी बंद। मंगलवार को पेट्रोल डीजल फिर से महंगे हुए, पेट्रोल 19 से 25 पैसे, पेट्रोल 24 से 27 पैसे प्रति लीटर महंगा। जीएसटी चोरी रोकने के लिए स्लैब में बदलाव के बड़े कदम उठा सकती है सरकार, 5 की जगह किए जा सकते हैं जीएसटी के 3 स्लैब। 2013-14 के मुकाबले देश में कुल रोजगार में 29% की बढ़ोतरी, कुल रोजगार 8 साल में 71 लाख बढ़ा। इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण पर निवेश करेगी फोर्ड मोटर, करीब $11.5 अरब खर्च करने का प्लान। कर्ज की ब्याज दरों में कटौती का बड़ा कारण बना तेजी से बढ़ता डिजिटाइजेशन, बैंक्स की लागत में कमी होने का आसान हुआ ब्याज घटाना। बिजली की कमी, उत्पादन में कटौती से चीन की इकोनॉमी को झटका, गोल्डमैन सैक्स ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा दिया। हरिद्वार में सदगुरु जग्गी वासुदेव का अनूठा अंदाज, हाईटेक बाइक पर सवार होकर पतंजलि योगपीठ पहुंचे। सहारनपुर पहुंचे आजादी के अमृत महोत्सव पर निकली आईटीबीपी की साइकिल रैली, ईटानगर से राजघाट तक है सफर। चीन के सांक्षी प्रांत में 14वें नेशनल गेम्स का समापन, 35 खेलों में 410 मुकाबले हुए, 12,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। उत्तर कोरिया ने दुनिया को दिखाई आंख, अंतर्राष्ट्रीय चेतावनियों को ताक पर रखकर समुद्र में दाखिल मिसाइल। उत्तर कोरिया के परीक्षण पर जापान, दक्षिण कोरिया ने जताई आपत्ति, जापानी पीएम ने सुरक्षा एजेंसियों को किया सतर्क। यूएन महासभा में संबोधन में इजराइल के प्रधानमंत्री ने ईरान पर किया वार का, परमाणु कार्यक्रम में पार की ईरान ने अपनी सभी रेखाएं। अफगानिस्तान के तालिबानी राज में धर्म के नाम पर प्रतिबंध, दाढ़ी बढ़ाने या काटने वालों की खानई शरिया के विरुद्ध बताकर सजा का ऐलान। तालिबान की सत्ता में आते अफगानिस्तान में शुरू हुआ समस्याओं का दौर, काबुल में पीने के पानी की भीषण कमी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ली कोरोना की बूस्टर डोज, कहा कोरोना को हराने के लिए बूस्टर जरूरी। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वैक्सीन अनिवार्य किए जाने के बाद न्यूयॉर्क के अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी, नेशनल गार्ड्स की हो सकती है तैनाती। चिली में शुरू हुआ बच्चों का वैक्सीनेशन, 6 से 11 साल के बच्चों को लगाई जा रही है वैक्सीन। यमन के तीसरे सबसे बड़े शहर ताइज में सरकार के विरुद्ध बड़ा प्रदर्शन, बिगड़ती अर्थव्यवस्था से परेशान होकर सड़कों पर उतर गए लोग। बोलीविया में किसानों का हिंसक प्रदर्शन जारी, लापाज में सुरक्षाकर्मियों के साथ जमकर भिड़ंत, आगजनी, तोड़फोड़। कतर एयरवेज पर कोरोना के कारण लगे प्रतिबंध की मार, कंपनी को पिछले साल की तुलना में $4 बिलियन का नुकसान। कैलिफोर्निया के बेस से लॉन्च किया लैंडसेट 9 नाम का सैटेलाइट, ग्लोबल लैंड सरफेस में हुए बदलाव में मापने में मिलेगी मदद।